हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान मध्यकालीन इतिहास चैप्टर 8। हमारा जो टॉपिक रहेगा मुगल काल। मुगल काल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग अंकित भाटी सर की बुक सामान्य ज्ञान, इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। 11,000 प्लस टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले हम लोग स्टैटिक जीके कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और एक क्लास आपकी एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर 8, टॉपिक मुगल काल। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्लास शुरू करने से पहले मोटिवेशन कोर्स के साथ आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। जिंदगी में मेरे दोस्त हारना नहीं है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़े हैं जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। क्या है? हम राज बनाने आए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने भैया मुगल वंश की स्थापना की थी। कब हराया था? 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर का जो वास्तविक नाम था, क्या था वो? जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका नाम था बाबर का। ठीक है। बाबर ने 4 युद्ध लड़े। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। चारों में बाबर जीता। ठीक है। चारों युद्ध में बाबर जीता। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? जिहाद का नारा इसने खानवा के युद्ध में दिया था। 1526 से 26, 27, 28, 29। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गए। ये आपको ध्यान रखना है। पानी से पानीपत, खाना से खानवा, चाय से चंदेरी और घर से घाघरा। चारों युद्ध बाबर जीता। ये आपको ध्यान रखना है। जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया? जिहाद का नारा बाबर ने दिया था खानवा के युद्ध में। ठीक है। बाबर ने इसके अलावा तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? अभी मैंने बताया बाबर का वास्तविक नाम क्या था भैया? खुर्रम, सलीम, नसरुद्दीन, जहीरुद्दीन। क्या था? जहीरुद्दीन बाबर का वास्तविक नाम था। जहांगीर का नाम था सलीम किसका था? जहांगीर का। आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक है भैया बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। तब उसने मुगल वंश की स्थापना की। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1526, 27, 28, 29। 4 युद्ध लड़े। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत में इसने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है। चंदेरी में मेदिनी राय को हराया। खानवा में राणा सांगा को हराया और घाघरा में अफगानों को हराया। ये आपको ध्यान रखना है। तब कब हुआ? खानवा का युद्ध हुआ भैया 1527 में। कब हुआ? 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अभी मैंने बताया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर 6। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1530, 1519, 1526 या 1550? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? 1519 में। तब क्या था? 1519 में बाबर ने
भारत पर आक्रमण किया था। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। किस में लिखी गई तुजुके बाबरी? तुर्की भाषा में लिखी गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? मुगलनामा या बाबरनामा? क्या था भैया? इसका नाम था बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 9। बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? घाघरा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में या पानीपत के युद्ध में? किसमें किया था? बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? किसमें किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध ने इसमें तुलगमा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की? किस युद्ध को जीता था तब उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी? खानवा को, घाघरा, चंदेरी या पानीपत का प्रथम युद्ध? किसको जीता था? पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर की मजार कहाँ स्थित है? काबुल में है क्या? क्या ये आगरा में है? क्या ये लाहौर में है या दिल्ली में है? बाबर की मजार कहाँ स्थित है? काबुल में। कहाँ पे? काबुल में। बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहाँ हराया था? बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहाँ हराया था? चंदेरी में, घाघरा, खानवा या पानीपत? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? घाघरा के युद्ध में 1529 में। अगला क्वेश्चन, हुमायूं के उत्तराधिकारी खालिस्तान का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। यानी कि हुमायूं का बेटा कौन था? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर? कौन था भैया? अकबर था। कौन था? अकबर। हुमायूं ने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था जिसमें वह पराजित हुआ शेरशाह सूरी के द्वारा और 1540 में उसने बिलग्राम का युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसकी जो मृत्यु हो गई थी हुमायूं की सीढ़ियों से गिर के हो गई थी। सीढ़ियों से गिर के इसने एक दीन पनाह नाम की जो है लाइब्रेरी ओपन की थी, पुस्तकालय, और उसी की सीढ़ियों से इसके गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, आगरा में, फतेहपुर सीकरी या काबुल में? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है भैया? दिल्ली में है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? हुमायूं का जो शासनकाल रहा है कब से कब तक रहा? बाबर का 1530 में, 1530 तक बाबर। ठीक है, 1530 से फिर स्टार्ट किया था हुमायूं ने, 1530 से 1540 तक। ठीक है, उसके बाद में 15 वर्ष तक बीच में कौन सा रहा? सूरी वंश। बाद में 1555 में दोबारा से इसने युद्ध लड़ा, फिर जीत गया था। ठीक है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो 1555 से 1556 में दोबारा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने, हाजी बेगम, बाबर या जहांगीर? किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था भैया। किसने? हाजी बेगम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। हुमायूंनामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? हुमायूंनामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, हुमायूंनामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? रोशन आरा बेगम थी, रुकैया सुल्तान बेगम या गुलबदन बेगम या गौहर बेगम? कौन थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी भैया? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, शेर शाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया? यूपीपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। शेर शाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया? पुराना किला, किला एक कोना मस्जिद, पुराना किला, लाल किला, गुजरी महल, दीन पना, मोती मस्जिद, सराय ए उदल? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? पुराना किला, किला ए कोना मस्जिद, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बिहार राज्य के सासाराम
शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहादुर शाह जफर, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। शेर शाह का उत्तराधिकारी था सुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह या मोहम्मद शाह आदिल। एमपी पीसीएस प्री 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इस्लाम शाह। कौन था भैया? इस्लाम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। शेर शाह के द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किस खालिस्तान के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? शेर शाह ने जो चांदी के सिक्के शुरू किए थे उनको किस नाम के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? टका, रुपया, टाका या मोहर। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रुपया। अगला क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को हुमायूं को खालिस्तान पराजित किया गया था? 1540, 1542, 1539 या 1544। किसमें? 1540 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? ग्रांड ट्रंक रोड। इसे क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रंक का रोड का निर्माण किसने कराया था भैया? शेर शाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने, जीटी रोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान, ठीक है, इसे शेर खान भी कहते हैं, का असली नाम क्या था? फरीद खान, जमाल, जलालुद्दीन, अबुल फतेह। शेर शाह सूरी का जो असली नाम क्या था? क्या था भैया? यह था फरीद खान। क्या था? फरीद खान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से किसने खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? अकबर, शेर शाह सूरी, अब्दुल रहीम या हुमायूं। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? अब्दुल रहीम खान खाना। इनको कहते हैं अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? किससे भैया? रज्मनामा से। किससे? रज्मनामा। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार के सुलेखकार, जो अकबर का दरबार था उसमें सुलेखकार का नाम क्या है, जिसे जरी कलम, स्वर्ण कलम के नाम से भी सम्मानित किया गया था? अबुल फजल, तानसेन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद नासिर। कौन था नाम? मोहम्मद हुसैन, जिसे जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? दसवंत, अब्दुल समद, कल्याणदास या वसावन। इनमें से कौन सा नहीं था? कल्याणदास नहीं था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई थी? 5 नवंबर 1556 में। कब? 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच भैया। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 30। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित हैं? अकबरनामा और आईने अकबरी किसके भैया? अबुल फजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? भगवान दास, बाज बहादुर, हुमायूं, अकबर। किसके? अकबर। दहसाला पद्धति आपको ध्यान रखना है, टोडरमल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अकबर कितनी वर्ष की आयु में सम्राट बना? 16, 19, 13, 10। कितनी? 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? यूपीपीएससी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से या सिसोदिया वंश से। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? कछवाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या सख्त सिंह। कौन थे भैया? ये हकीम खान थे। महाराणा प्रताप की तरफ से थे हकीम खान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? कालानौर, लाहौर, काबुल या सरहिंद। कहाँ पे?
कालानौर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था कनकूट, हल की संख्या, जब्त या गल्ला बख्शी। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? गल्ला बख्शी। क्या कनकूट था या हल की संख्या थी या जब्त था या फिर गल्ला बख्शी? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हल की संख्या। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? वजीर खान, नूरजहां, टोडरमल या अबुल फजल? कौन थे भैया? टोडरमल। बैरम खान, खालिस्तान, बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो, अबुल फजल, बीरबल या अब्दुल रहीम खान एक खाना? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान का बेटा था। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अकबर का कब सम्राट बना था? अकबर सम्राट कब बना था? 1552 में, 1560 में, 1556 में या 1550 में? कब बना था? 1556 में। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1482 में, 1578, 1532 या 1582? कब किया था? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1582 में। कब भैया? 1582 में। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी भैया? सम्राट अकबर की माँ थी। किसकी थी? सम्राट अकबर की ये माँ थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अकबर की प्रशासनिक सीट थी इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली या आगरा? कौन सी थी? दिल्ली थी भैया। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? अमरकोट, फतेहपुर सीकरी, सियालकोट या आगरा? कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा भैया, अमरकोट। अकबर के बचपन का नाम क्या था भैया? था जलाल। क्या था? जलाल। अकबर के जो शिक्षक थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था अब्दुल लतीफ। क्या था भैया? अब्दुल लतीफ। इनके संरक्षक जो थे वो बैरम खां थे। बैरम खां की ईमानदारी के कारण उसने खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, सेना को मजबूत करने के लिए खालिस्तान ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। मनसबदारी प्रथा अकबर ने, कहा? किसने? अकबर ने। 44। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला या लाहौर का किला? किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया था? दिल्ली का लाल किला। क्या भैया? दिल्ली का लाल किला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, गुजरी महल किसने बनवाया था? एमपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, गुजरी महल किसने बनवाया था? इसमें हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अकबर, शाहजहां, मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। गुजरी महल किसने बनवाया था? मानसिंह ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख अकबरी फारसी भाषा में, फारसी होगा, कि इन विद्वानों, फारसी भाषा के इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी भैया? आरिफ कंधारी। किसके द्वारा? आरिफ कंधारी। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा भैया फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। 48 का सी करेक्ट रहेगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस लिए कराया था? इसलिए क्योंकि ये गुजरात की इसने विजय की थी। गुजरात विजय पर जो है अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को खालिस्तान का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। सलीम जहांगीर। क्या किसका खिताब मिला? जहांगीर का। 49 ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया? रज्मनामा द युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया। इसका? महाभारत का। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दिल्ली, गोलकुंडा, जूनागढ़ या फतेहपुर सीकरी? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन, अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? अकबर का जन्म राजा बीरसाल, राणा सांगा, बीरभान या रतन सिंह? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? राजा बीरसाल।
किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और कभी समर्पण नहीं किया? बीकानेर के राजा जयसिंह, मारवाड़ के राजा चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमाल या मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? मारवाड़ के राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन RSRTS 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने किसे स्वयं मारा था? अद्दम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को या पीर मोहम्मद को? इनमें से कौन सा करेक्ट है? अद्दम खां को भैया अकबर ने स्वयं मारा था। यूपीपी से 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान पत्र करने की चेष्टा की थी। यूपीपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन था भैया? रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच। अगला क्वेश्चन नंबर 56। अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? बदायूनी, नियामतुल्लाह, अब्बास खान सरवानी, निजामुद्दीन अहमद? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, बदायूनी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 57। अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत की। अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत कब की थी? 1575, 80, 90 या 1602? कब की थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, 1580 में। दीन इलाही धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू राजा था। कौन था भैया? बीरबल। कौन थे? बीरबल। अगला क्वेश्चन नंबर 59। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ है? हैदराबाद में है क्या ये फतेहपुर सीकरी में है? क्या ये औरंगाबाद में है? कहाँ भैया? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 60। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? मोहम्मद शाह, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? किसने किया भैया? जहांगीर ने। जहांगीर के बचपन का नाम भैया था सलीम। ठीक है। अगला क्वेश्चन। जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? ओरछा, ग्वालियर, धार या नरबत? किसमें ली थी? ओरछा में। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का पुत्र था खुसरो मिर्जा, कामरान, हिंदाल या दारा सिको? MPPCS 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कौन था भैया? खुसरो मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? PCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। फादर एंथोनी मानसरेट, फ्रांसिस्को पेलेट, निकोलो मनुक्की, फ्रांकोइस वर्नियर? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? फ्रांसिस्को पेलेट। ये जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा इसने की थी। जहांगीर के शासनकाल में टॉमस रो भी आया था। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा भी है। मेहरुन्निसा किसको कहते हैं? नूरजहां को मेहरुन्निसा कहते हैं। किस मुगल शासक की पत्नी थी? बाबर की थी क्या ये अकबर की थी? जहांगीर की या शाहजहां की? किसकी पत्नी थी? ये जहांगीर की थी भैया। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1615 में जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? कौन था? ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। कौन था भैया? इनमें से सर टॉमस रो। मैंने अभी बताया ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? PCS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। आगरा, अजमेर, दिल्ली या फतेहपुर? कहाँ पे उसने मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? मेहरुन्निसा बेगम, शाह बेगम या मानबाई, करमसी, मकीय जहां? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? मेहरुन्निसा बेगम ने आत्महत्या की थी। UPPCS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? अबुल फजल के, वीर सिंह बुंदेला के या जयसिंह के या मान सिंह के? किसके हत्यारे को? वीर सिंह बुंदेला के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? आर्जुमन, बानो बेगम, रोसर आरा बेगम, जहां आरा बेगम या जीनत महल? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? आर्जुमन बानो बेगम। किसको कहते हैं? मुमताज महल। शाहजहां ने इसकी याद में आगरा का ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, सूरत या वाराणसी? कहाँ पे की थी? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 71। किस मुगल बादशाह ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत चलाया? इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत चलाया था भैया शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने।
शाहजहां ने। मुमताज महल का वास्तविक नाम था आरजुमंद बानो बेगम। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल इसकी याद में ही बनवाया था। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली। कहाँ की? दिल्ली। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया? IMPPCS 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हाकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? कैप्टन हाकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? अंग्रेज खान, शेर खान, फारसी खान या हिंदुस्तान खान? किस उपाधि से सम्मानित किया था? अंग्रेज खान। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? किसके दरबार में हुआ था भैया? अकबर के। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। शाहजहां का नाम था खुर्रम, जहांगीर का सलीम, अकबर का जलाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? किसने करा था भैया? शाहजहां ने कराया था। किसने? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? मुगल शासन में तांबे का सिक्का जीतल, दाम, टका, शमसी? क्या कहलाता था? दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब या आदिल शाह? कौन भैया? औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था? UPRO मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए मेरे दोस्त। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। यदि आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद या लाहौर? कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? देखिए, पहले हुआ था बिलग्राम का युद्ध, फिर सरनाल का युद्ध 2-1, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बिलग्राम का युद्ध, सरनाल का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध 2-1-3, जजाऊ का युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है। 79 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। अधोलिखित में से कौन एक दारा सिकों की रचना है? दारा सिकों की रचना कौन सी है? तबकात नासरी, ये भैया मिनहाज उस सिराज की है। मिनहाज उस सिराज की। तहकीक हिंद अबुल फजल की है। किताबुल हिंद मज्म उल बहरीन कौन सी रचना है? कौन सी भैया? मज्म उल बहरीन दारा सिकों की रचना है। तहकीक हिंद ये अलबरूनी की है। ठीक है, अलबरूनी की। निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? हकीम अफजल खान, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर, दुआर्त बारबोसा? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? दुआर्त बारबोसा यानी कि फ्रांसवा वर्नियर। शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? 1630, 32, 33 या 1635? कब किया था? 1633। क्वेश्चन नंबर 83। खालिस्तान को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। औरंगजेब ने किसको कैद कर दिया था? शाहजहां को। खालिस्तान शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? किसने दिया था? औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला या अबुल कुतुब शाह? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? किसने उपहार में दिया था? औरंगजेब ने दिया था। मुराद, मीर जुमला या अबुल हसन कुतुब शाह? किसने दिया था? किसने दिया था?
84 ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, मीर जुमला ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता था? मनसबदार, नकदी, जागीरदार, अमीर या मिर्जा, उनको क्या कहते थे? अमीर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहांनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी, इनायत खां। कौन भैया? शाहजहांनामा के हैं लेखक इनायत खां। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुखी नामक चांदी का सिक्का चलाया था? किसने चलाया था भैया? अब बाबर ने चलाया था। आर.ओ. प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 88। मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे सभी सम्राट पहना करते थे, उसका क्या नाम था? सरापा था, पटाखा, पदम, मुरस्सा या खिलअत? क्या उसका नाम था भैया? उसका नाम खिलअत था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तबकाते नासिरी मिनहाजुस सिराज सही है। तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तबकाते फिरोज शाही, शमसे सिराज शरीफ, यही गलत है, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण कराया था? फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण किसने कराया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? किसने कराया था भैया? इसे अकबर ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण कराया था? किसने कराया था भैया? अकबर ने। किसने कराया था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? रानी रुद्रम्बरा, रानी अहिल्याबाई, रानी अवंतीबाई या रानी दुर्गावती? किसकी मृत्यु हो गई थी? किस रानी की? रानी दुर्गावती की। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? अकबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने? किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। दिल्ली की मोती मस्जिद भैया औरंगजेब ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93। खालिस्तान को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर? किसको कैद कर दिया था? शाहजहां को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। उस्ताद अहमद लाहौरी, हेनरी इरविन, नॉर्मन फोस्टर, उस्ताद घनी, कुतुबुद्दीन? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? एसएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या हुमायूं ने? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था भैया? औरंगजेब ने कराया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था भैया? मोहम्मद शाह के बीच में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक हैं भैया जयदेव। कौन है? जयदेव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम खालिस्तान के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। किसके समकालीन ये महत्वपूर्ण कवि थे? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? किसके? शाहजहां के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था भैया? मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? जात सवार, बरकत फना, नामुसद्दीन या पेशकश नजर? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? जात सवार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा है? अंतिम से पहले कौन सा है? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? लास्ट में सबसे थे बहादुर शाह, द्वितीय औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी जो मुगल कालीन इमारत और स्थान संबंधित नहीं है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? इस सासाराम में पड़ता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जहांगीर महल बुरहानपुर, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? जहांगीर महल बुरहानपुर ये वाला सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर
कैलीग्राफर खालिस्तान ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर, इसको कहते हैं इंग्लिश में कैलीग्राफर, खालिस्तान ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया। गयासुद्दीन अल बुखारी, अमानत खान सिराजी या मोहम्मद अब्दो, इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? अमानत खान सिराजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? ऐसा मुगल शासक कौन था जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? एसएससी सीपीओ एग्जाम 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। किसने लगाया था भैया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगाया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, शाहजहां ने दारा सिकों को कौन सी उपाधि दी थी? यूपीआरओ एआरओ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। शाह बुलंद इकबाल, जहां पना मुकद्दस, इलाही ए आलमगीर, अकबर ए जहां, कौन सी उपाधि थी? शाह बुलंद इकबाल। शाहजहां ने दारा सिकों को कौन सी उपाधि थी? शाह बुलंद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? आजम, कामबख्श, मुअज्जम, अकबर शाह द्वितीय। कौन था भैया? अकबर शाह द्वितीय। यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी भैया? गुरु तेग बहादुर। किसकी? गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, औरंगजेब के दरबार में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक थी? हिंदू सेनापतियों की, मुस्लिम या ईसाई या सिख सेनापतियों की? किसकी संख्या सर्वाधिक थी भैया? हिंदू सेनापतियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था भैया? बीड़ा बजाता था। क्या? बीड़ा वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी भैया? औरंगजेब की थी। किसकी? औरंगजेब की। एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में बादशाही का मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। किसने कराया था भैया? औरंगजेब ने। आज की क्लास में हमने टोटल 111 क्वेश्चन कंप्लीट किए। सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।